अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला असहाबिहिल हादियीनल महदियीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए, उसूल सवाब के लिए आप जहाँ भी बैठे हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर सब भाई मुमकिन हो तो मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हुस्न के पीछे हुसैन लिखना, हसन के आगे हुसैन लिखना। हुसन के पीछे हुसैन लिखना, हसन के आगे हुसैन लिखना। खुदा मोहम्मद अली के नीचे हसन के आगे हुसैन लिखना। खुदा मोहम्मद अली के नीचे हसन के आगे हुसैन लिखना। मुसीबतों के सफ़र में यारो ये फ़लसफ़ा है जनाब हुर का। मुसीबतों के सफ़र में यारो ये फ़लसफ़ा है जनाब हुर का। शिमर को दुश्मन की सफ़ में रखना, सजन के आगे हुसैन लिखना। शिमर को दुश्मन की सफ़ में रखना, सजन के आगे हुसैन लिखना। मैं पंज तन का नियाज़मंद हूँ, मेरी वसीयत न भूल जाना। मैं पंज तन का नियाज़मंद हूँ, मेरी वसीयत न भूल जाना। ये मेरी बख्शिश का है वसीला, कफ़न के आगे हुसैन लिखना। ये मेरी बख्शिश का है वसीला, कफ़न के आगे हुसैन लिखना। कहीं जो लादीन कुव्वतों का अगर हो गलबा तो याद रखना। कहीं जो लादीन कुव्वतों का अगर हो गलबा तो याद रखना। ज़मीन शर से बची रहेगी, वतन के आगे हुसैन लिखना। ज़मीन शर से बची रहेगी, वतन के आगे हुसैन लिखना। खिज़र ये करबो बला का मंज़र, ये दीन की है बका का मंज़र। खिज़र ये करबो बला का मंज़र, ये दीन की है बका का मंज़र। सितम के पीछे यजीद लिखना, अमन के आगे एक मोहब्बत के साथ, अमन के आगे सितम के पीछे यजीद लिखना, अमन के आगे। पिएगा जन्नत, पिएगा कौसर मिलेगी जन्नत। पिएगा कौसर मिलेगी जन्नत, उसी को महशर में चैन होगा। पिएगा कौसर मिलेगी जन्नत, उसी को महशर में चैन होगा। नबी करेंगे शफात उसकी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नहत बाज बोले तराम मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान भाइयों, हम्दो सलात के बाद दुआ है कि अल्लाह करीम हमारी आज की इस महफ़िल पाक को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। जिन भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों ने आज की इस महफ़िल पाक का एहतिमाम किया, अल्लाह इनकी इस कोशिश को, काविश को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे जितने अहबाब उम्रा की सआदत के लिए जा रहे हैं, मक्का मदीना की ज़ियारत की, अल्लाह पाक इन्हें बाअदम मक्का मदीना की हाज़िरी नसीब फरमाए और कबूलियत वाले उम्रे करने की तौफ़ीक और सआदत नसीब फरमाए। वक्त आपके सामने है, बिल्कुल इख्तिसार के साथ मुझे मोहतरम भाई मोहम्मद नईम अतारी साहब ने जो उन्वान दिया है उसके तहत मैं चंद गुजारिशात करूँगा। जल्दी जल्दी हमने अपनी मंजिल पे पहुँचना है। अब थोड़ी देर के लिए तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे। यानी अज़मत अहले बैत के उन्वान से होते हुए हम मदीना चलेंगे, तो आप मेरे साथ रहिएगा। कुरान मजीद बुरहान रशीद का जो हिस्सा
मैंने आपके सामने तिलावत किया है, उसमें खालिक़ कायनात ने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इस आयत के हिस्से का आसान सा माना, मतलब और मफहूम ये बनता है, खालिक़ कायनात ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से फरमाया महबूब तुम इनसे कह दो कि मैंने जो तुम्हें जज़ाकल्लाह जो ताबत हक़ दी है, तबलीग की है दीन की, उस पर मैं किसी किस्म के अजर का सवाल नहीं करता, क्योंकि नबियों की शान यही रही है कि वो अल्लाह के दीन के इव्ज़ में किसी माली मुतालबा नहीं करते। अगला जुमला फरमाया गया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि तुम मेरे क़राबतदारों से मवद्दत करना। क्योंकि वक्त थोड़ा, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इशारे करके गुजर जाऊंगा। अब देखिए, मवद्दत अहले बैत को फ़र्ज करार दिया गया, यानी हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत करना ये फ़र्ज है। क्या है? फ़र्ज है। ये इख्तियारी मजमून नहीं है कि जी चाहे तो कर लें, जी चाहे तो ना करें, ऐसा नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है, ये लाजिम है, ये वाजिब है, और फिर इसका फ़ायदा और नफ़ा भी हमें नसीब होता है। ये ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों, ये करीम रब का भी करम है और मदीने वाले करीम आका का भी करम है कि अल्लाह ने हुक्म दिया, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने हमें उसको सुना दिया। और हमें क्या हुक्म दिया गया कि तुम नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत से मवद्दत करना, मोहब्बत करना, प्यार करना, अकीदत रखना, उनकी गुलामी में रहना, अपने सीनों को अहले बैत की मोहब्बत से रोशन और मुनव्वर रखना। अब ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। सवाल पैदा होता है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, उसकी जज़ा क्या है, उसका सिला क्या है? प्यारे भाइयों, उलमा कहते हैं इस जहान में रहते हुए बंदे का सबसे कीमती सरमाया उसका ईमान है, और आखिरत में सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उसे जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। काबे के रब की कसम है जो अपने दिल को अहले बैत मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत से सजाता है, रब उसके ईमान को भी सलामत फरमा देता है, उसको जहन्नम से बचा के जन्नत भी अता फरमा देता है। आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत की मोहब्बत, बहुत सारे उसकी जज़ाएं हैं, उनमें से 4 बातें मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रखने लगा हूं। नंबर 1, यानी ईमान की सलामती के लिए अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है। आमाल की कबूलियत के लिए अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है, और अल्लाह की रहमत के लिए, यानी रहमत खुदा के लिए और शफात मुस्तफ़ा के लिए हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है। यानी ईमान भी सलामत रहेगा, आमाल भी कबूल होंगे उसी के जिसके दिल में अहले बैत का प्यार होगा। अब गौर फरमाइएगा, एक हदीस पाक आपको सुनाने लगा हूं। मदीने के ताजदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्ज़मू मवद्दतना अहलल बैत, हम अहले बैत की मवद्दत को लाजिम कर लो। मिलेगा क्या? फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाह, जो बंदा इस हाल में अपने करीम रब से मिला, वहुव यवद्दुना, वो हमसे मवद्दत करता होगा, मोहब्बत करता होगा, दाखिलल जन्ना बिशफाअतिना, फरमाया वो हमारी शफाअत से जन्नत में दाखिल हो जाएगा, वो हमारी शफाअत से जन्नत में दाखिल होगा। अगले हदीस के लफ्ज़ सुनो, करीम आका ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु इल्ला बिहक़्क़ि मारफ़तिना। इसका मतलब ये बनता है, मदीने के ताजदार ने फरमाया कसम है उस जात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, बंदे का कोई अमल भी उसे उस वक्त तक नफा नहीं दे सकता जब तक वो हम अहले बैत की मार्फत का हक पहचान न ले। क्या है? वो पहचान न ले। अब यहां पर फरमाएगा ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु, कोई भी अमल हो, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, तिलावत है, सखावत है, जिहाद है, हज है, उम्रा है, कायनात में बंदा कोई भी नेकी करता है, उलमा कहते हैं उस वक्त तक वो नेकी रब की बारगाह में
कबूल नहीं होती जब तक बंदे का दिल अहले बैत मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत से मामूर नहीं होता। तो इसलिए जरूरी है अहले बैत पैगंबर से मवद्दत करना। कुरान के इन आयात करीमा का जो हिस्सा मैंने तिलावत किया, जब ये आयत पढ़ी गई, सहाबा ने अर्ज की, मन कराबतुका हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, या रसूलल्लाह ओ कौन ने जिन्हां दी मवद्दत साडे उत्ते वाजिब कीती गई है। मदीने के ताजदार ने फरमाया अलीयुन व फातिमातु व बनाहुमा, आका ने फरमाया वो अली हैं, फातिमा हैं, हसन और क्योंकि वक्त होता तो मैं तफसील अर्ज करता, मैं इशारा कर रहा हूं। देखें, इनमें एक जात मौला अली की है, एक जात सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात उम्मु सादात खातून जन्नत सैयदतु निसाइल आलमीन खातून जन्नत बीबी पाक बतूल ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा की है। एक हसनैन करीमैन हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये वो अजीम हस्तियां हैं जिनकी मवद्दत वाजिब की गई। अल्लाह 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 की बारगाह में इनका कितना मर्तबा है, कितना रुतबा है। मैं सिर्फ एक रिवायत आपके सामने रखने लगा हूं। उलमा फरमाते हैं कि हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो आका के अजीम सहाबी हैं जिससे रब के फरिश्ते भी हया करते हैं। क्या है? रब के फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान वो है, आदम पाक से लेकर खातम पाक तक कायनात इंसानी में किसी भी शख्स के निकाह में किसी नबी की दो बेटियां नहीं आई, सिर्फ एक उस्मान ऐसा है जिसको मोहम्मद ने अपनी दो बेटियां अता फरमाई हैं। और ये रुतबा बारगाह रिसालत में उस्मान का है। आका की हदीस बताती हैं, महबूब की हदीस का मजमून ये है, करीम आका ने फरमाया, अगर मेरे पास 40 बेटियां भी होती मैं एक एक करके सारी उस्मान को दे देता। अब देखे रुतबा क्या है उस्मान का। उस्मान गनी हाजिर हुए बारगाह रिसालत में, या रसूलल्लाह दावत कबूल फरमाए। हुजूर ने दावत कबूल फरमाई, बड़ा इख्तिसार, दावत कबूल हो गई। वक्त मुकर्रर आया, हुजूर अपने सहाबा को लेकर उस्मान के घर की तरफ चले। अब हुजूर चल रहे हैं, उलमा कहते उस्मान कदम गिन रहे हैं। हुजूर चल रहे हैं, उस्मान कदम गिन रहे हैं। जब तवज्जो हुई तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल चाहता है जितने कदम उठाकर आप मेरे घर तक जाए ना, उस्मान एक एक कदम पे एक एक गुलाम आजाद करना चाहता है। अब गौर फरमाइएगा, उस्मान के घर में पहुंचे, दावत हुई, सहाबा ने खाना खाया, आका ने खाना तनावुल फरमाया। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुजूर के सहाबा खाना खा चुके ना, हजरत मौला कायनात अलीयुल मुर्तदा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब घर तशरीफ लाए, चेहरे पे हसरत के आसार हैं, रश्क के आसार हैं। सैयदा कायनात सैयदा पाक बतूल बीबी ज़हरा ने रदियल्लाहु ताला ने जब देखा ना तो पूछा, अली क्या बात है? तो आज उस्मान ने दावत की थी, कमाल कर दिया। दावत भी बड़ी कमाल थी और साथ साथ एक एक कदम पे गुलाम भी आजाद किया है। सैयदा कायनात ने कहा, आप क्या चाहते हैं? और मैं दिल तो मेरा भी करता है हुजूर हमारे घर भी तशरीफ लाएं। यूं तो हुजूर अक्सर आते ही रहते थे ना, लेकिन आका के गुलामों मौला अली चाहते हैं कि हुजूर हमारे घर दावत खाने आए, अपने सहाबा को लेके आए। हजरत सैयदा कायनात ने फरमाया, जाओ आप भी दावत दे दो। जब दावत दी गई, वक्त मुकर्रर आया, मेरे करीम नबी आए। अब तवज्जो फरमाया, अज़मत सैयदा कायनात क्या है, रब की बारगाह में सैयदा कायनात का क्या मकाम है, इस बात से समझिएगा। वक्त मुकर्रर आया, ताजदार कायनात अपने सहाबा को लेके मौला कायनात के घर में आए। अब सैयदा कायनात खलवत नशी हुई, अलैदगी में गई, तन्हाई में गई, अपना सर अपने रब की बारगाह में झुकाया, कहा, या अल्लाह मैं तेरी बंदी हूँ, तेरे महबूब के सहाबा हमारे घर आए हैं, या अल्लाह तू इनके लिए खाने का इंतजाम फरमा दे। आका को गुलामों तवज्जो फरमाना, इधर सैयदा कायनात ने अपनी जमीन रब की बारगाह में रखी और हंडियां चढ़ा दी गई। उलमा कहते हैं एक आन में सारी हंडियां खानों से भर गई। जब खाना ला के पेश किया गया, सहाबा भी खाते रहे, हुजूर भी खाते रहे। उलमा कहते सहाबा नाले खाना खांदे सी, नाले हुजूर दे चेहरे नु हैरानगी से तकते थे। अब सहाबा ने अर्ज किया खाना खाने के बाद, या रसूलल्लाह खाना तो जिंदगी च बड़ा खाता है, लेकिन इहो जा खाना कभी आज तक खाता नहीं, पहले जिंदगी में कभी नहीं खाया। अब हुजूर ने पता क्या फरमाया? फरमाया, मेरे गुलामों, ये ज़हरा के कहने पे रब ने तुम्हारे लिए जन्नत से भेजा है।
ये ज़हरा के कहने पर तुम्हारे लिए जन्नत से आया है, ये ज़हरा के कहने पर तुम्हारे लिए जन्नत से आया है। अब गौर फरमाइए, ज़हरा इल्तिजा करती हैं तो जन्नत से खाने उतरते हैं, ज़हरा के कहने पे खाना आ गया। अब अगली बात गौर कीजिएगा, सैयदा कायनात ने फिर जबीन झुकाई, या अल्लाह उस्मान के घर में तेरे महबूब गए थे, उस्मान ने तो एक एक गुलाम आजाद किया था। अहले बैत से मोहब्बत रखने वालों आओ सुनो, वो कितने लजपाल हैं, वो कितने करीम हैं, वो कितने सखी हैं, वो कितनी अता करने वाले हैं, वो कितनी नवाज़िश फरमाने वाले हैं। सैयदा कायनात ने सर झुकाया, अर्ज की मौला उस्मान ने तो एक एक कदम पे के गुलाम आजाद किया है। तेरी बंदी की इल्तिजा ये है, तेरे महबूब के वो गुलाम जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका, जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका, मेरे मौला एक एक कदम पर एक एक हजार उम्मती को जहन्नम से बचा के जन्नती कर दे। उलमा कहते इतना सैयदा ने अर्ज किया, उधर खालिक़े कायनात ने जिब्रील से कहा, जिब्रील अर्ज की हाँ रब्बे दलील, फरमाया जिब्रील जल्दी करो, मेरे हबीब से जाकर मेरा सलाम भी कह दो, मेरा पैगाम भी सुना दो। हबीब, हमने ज़हरा के कहने पर आपके एक एक कदम पर आपके वो उम्मती जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका था, उन्हें जहन्नम से बचा के हमने जन्नती बना दिया है, उन्हें जहन्नम से बचा के हमने जन्नती बना दिया है। मोहम्मद की सखावत से सवाली झूम उठता है, मोहम्मद की सखावत से सवाली झूम उठता है, दरे है दर पे आकर मवाली झूम उठता है। मैं जब भी करता हूँ जिक्र पंज तन सैयद, मुनाफिक जल जाता है, हलाली झूम उठता है, मुनाफिक जल जाता है, हलाली झूम उठता है। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहजादों से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। हजरत अनस कहते हैं, हमने करीम नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपको अपनी अहले बैत में से सबसे ज्यादा महबूब कौन है? मदीने के ताजदार ने फरमाया अल हसन वल हुसैन, मुझे हसनो हुसैन प्यारे हैं। नबी का उन्हें नूर ऐन कहते हैं, नबी का उन्हें नूर ऐन कहते हैं। अली और फातिमा के दिल का चैन कहते हैं, जो कुल सादात की असल हैं ताहिर, उनमें से एक को हसन दूसरे को हुसैन कहते हैं, एक को हसन दूसरे को हुसैन कहते हैं। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस उन्वान पर मैं एक आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, फिर हम मक्का और मदीना की तरफ चले जाएंगे। तवज्जो फरमाना, मदीने के ताजदार अलैहिस्सलाम, बिल्कुल इख्तिसार के साथ, लंबी रिवायत है, मैं उसका इख्तिसार कर रहा हूं। एक दिन आका करीम ने अपने गुलामों से फरमाया, सहाबा से फरमाया, किन से फरमाया? किन से फरमाया? सहाबा कितने खुश नसीब हैं, सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब मिलता था, मुस्तफ़ा की दीद होती थी, खुदा का कुर्ब मिलता था, मुस्तफ़ा की दीद होती थी। सहाबा से हुजूर ने फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास जद्दम व जद्दतन, फरमाया मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हें बताऊं ना कि नाना और नानी के एतबार से आला कौन है, अब्बा और अम्मी के एतबार से आला कौन है, खाला और मामू के एतबार से आला कौन है, पुप्पी और चचा के एतबार से आला कौन है? सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह जरूर इरशाद फरमाए। मदीने के ताजदार के लब खुले, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, कायनात में नाना और नानी के एतबार से आला मेरा हसन मेरा, ये आप सब ने हसन और हुसैन कहना है। क्या कहना है? हसन और। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों, नाना और नानी के एतबार से आला मेरा हसन मेरा, ये हसन और हुसैन की सदा आनी चाहिए मोहब्बत के साथ, मेरा हसन मेरा। बाप और माँ के एतबार से आला मेरा हसन मेरा, पुप्पी और खाला के एतबार से आला मेरा हसन मेरा, चचा और मामा के एतबार से आला मेरा हसन मेरा। इनका नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इनकी नानी खदीजतुल कुबरा है, इनके बाबा अलीउल मुर्तज़ा हैं, इनकी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा हैं। करीम आका ने फरमाया इनके चचा जाफर बिन अबी तालिब हैं, इनकी पुप्पी उम्मे हानी बिनते अबी तालिब हैं। फरमाया इनके मामू कासिम हैं, इनकी खाला ज़ैनब उम्मे कलसूम रक़िया ने। करीम नबी ने फरमाया इनका नाना
भी जन्नती, नानी भी जन्नती, अब्बा भी जन्नती, अम्मा भी जन्नती, चाचा भी जन्नती, फुफ्फी भी जन्नती, मामू भी जन्नती, खालाएं भी जन्नती। करीम ने फरमाया हुमा फिल जन्ना, मेरा हसन भी जन्नती, मेरा हुसैन भी जन्नती है। अब अगली बात तवज्जो तलब, मदीने के ताजदार ने फरमाया हसन भी जन्नती, हुसैन भी जन्नती, वमन अहब्बहुमा फिल जन्ना, जेड़ा इन्हां दोवां नाल प्यार कर लवेगा मेरा रब ओनू भी जन्नत अता कर देवेगा। तो मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आका करीम अलैहिस्सलाम के ये साहबादे, अल्लाह ने इन्हें बड़ी अजमतें, बड़ी शानें, नसब के एतबार से, तहारत के एतबार से, तकवा के एतबार से, नसब के एतबार से, हसब के एतबार से, हर एक ज़ाविया निगाह से, जहां जहां से भी आप देखें, हसन हुसैन बेमिसलो बेमिसाल हैं। क्या हैं? बेमिसलो बेमिसाल हैं। हुजूर का सारा घराना ही इज्जत वाला है, अजमत वाला है, शान वाला है। और मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जेड़ा इन्हां नाल प्यार कर लवे ना, रब ओनू भी दोनों जहानों में शान अता फरमा देता है। तो मेरे करीम आका के गुलामों, आखिरी जुमला कह रहा हूं और मैं मदीना पाक की दो बातें अर्ज करके बात समेट रहा हूं। गौर कीजिएगा, हुजूर की जात है मरकज। क्या मरकज है? हुजूर की जात। अब जिसकी निस्बत भी हुजूर से हुई, जिसकी निस्बत भी, वो हो गया आला। वो क्या हो गया? क्योंकि मेरे आका खुद आला है। मेरे आका क्या है? कुरान ने कहा ना, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल, ये निस्बत रसूल की बात है। अब मेरे आका खुद हैं आला। क्या हैं? आला। कितने आला हैं? सुभान अल्लाह की सदा आ जाए तो मैं अर्ज करके उस तरफ जाने लगा हूं। देखें, मेरे करीम नबी को जिस भी ज़ाविया निगाह से देखोगे, हुजूर आला ही आला हैं। मेरे करीम आका को इल्म में देखो तो इल्म में आला, हिल्म में देखो तो हिल्म में आला, अता में देखो तो अता में आला, हया में देखो तो हया में आला, सखा में देखो तो सखा में आला, वफा में देखो तो वफा में आला। वो सदाकत में आला, अदालत में आला, शुजात में आला, नजाबत में आला, दियानत में आला, लियाकत में आला, शराफत में आला, नजाबत में आला, किरदार में आला, गुफ्तार में आला, नशस्त में आला, बर्खास्त में आला, उठने में आला, बैठने में आला। मेरे करीम नबी मस्जिद में हो तब भी आला है, मैदान जिहाद में हो तब भी आला है, वो सूरत में भी आला है, वो सीरत में भी आला है। ये सारे दर्जे नीचे के हैं। अगर मेरे करीम नबी को नबुव्वत और रिसालत में देखो तो मुस्तफा नबुव्वत और रिसालत में भी आला है। इसलिए तो आला हजरत ने कहा ना, सबसे औला हो आला, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, सबसे बाला हो आला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अब देखिए, अल्लाह पाक ने कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल। इदा आसान या तर्जुमा मफहूमन ये बनता है, अल्लाह ने कहा हबीब मुझे मक्का शहर की कसम है। क्या है? मुझे मक्का शहर की कसम है। अब कसम याद क्यों फरमाई? कि हबीब इसमें तू खरामे नाज करता है। क्या है? इसमें हबीब तू खरामे नाज करता है। अब गौर फरमाइएगा, अल्लाह ने उलमा फरमाते हैं, अल्लाह ने कसम मक्के की इसलिए याद नहीं फरमाई कि इसमें खाना काबा है, या इसलिए नहीं फरमाई कि इसमें सफा व मरवा है, या इसलिए नहीं कि इसमें अरफात है, या इसलिए नहीं कि इसमें हजर अस्वद है, इसलिए नहीं कि इसमें मकाम इब्राहिम है। उलमा कहते हैं रब ने कसम सिर्फ इसलिए उठाई है कि मेरे हबीब तू इस शहर में खरामे नाज करता है। अब उलमा में एक बात होती है, उलमा के अपने अपने मौक़िफ़ होते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं मक्का आला है या मदीना आला है। बाज़ों ने कहा मक्का आला है, बाज़ों ने कहा मदीना आला है। मक्के वालों ने अपने दलाल दिए, मदीने वालों ने अपने दलाल दिए, लेकिन अहले इश्क ने कहा अरे क्यों लड़ते झगड़ते हो, अब हम तुम्हें बताएं क्या मसला है। तो आले मोहब्बत ने क्या कहा? मक्का भी आला है, मदीना भी आला है, मक्का भी अफजल है, मदीना भी अफजल है। मक्के में अगर खुदा का घर है तो मदीने में मुस्तफ़ा का घर है। अगर मक्के में हजर अस्वद है तो मदीने में गुंबद खजरा है। अगर मक्के में सफा मरवा है तो मदीने में गुंबद खजरा है। अरे आओ हम तुम्हें बताते हैं, मक्के में आबिदों का किबला है, मदीने में आशिकों का किबला है। मक्के में फक्त काबा है, मदीने में काबे का भी काबा है। इसलिए तो आला हजरत ने कहा ना, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो।
काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। हमारे एक पंजाबी के शायर ने कहा था कि फूल की नजर तेरे पसीने की तरफ है, कुरान का जीना तेरे सीने की तरफ है। काबे में गए तो ये राज खुला नासिर, काबे का इशारा भी मदीने की तरफ है, काबे का इशारा भी मदीने की तरफ है। तो मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो मक्का मदीना में अदब के साथ, ईमान के साथ, इखलास के साथ जाते हैं और वहां हाजिरी देते हैं। अब देखें, काबातुल्लाह की अपनी बरकत हैं, हुजूर के रोजे की अपनी बरकतें हैं। एक बरकत काबे की, एक हुजूर के रोजा अनवर की, और बात इख्तिताम पजीर हो जाएगी। मेरे और आपके करीम नबी ने फरमाया, मफहूम रिवायत यह है, जिसने काबे पर नजर डाली ईमानम व एहतिसाबन, क्या ईमान और एहतिसाब के साथ जिसने काबे को देखा, मेरे करीम ने फरमाया मेरा रब उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है, उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। और फरमाए एक उम्रे से दूसरे उम्रे तक जो दरमियान में होने वाले गुनाह होते हैं अल्लाह उनको भी माफ कर देता है। और हज के बारे में यूं भी फरमाया गया कि हज की जज़ा सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है। और मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बात समात फरमाइएगा। उलमा कहते हैं जो हरम में जाते हैं, काबे में जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाएं या हज करने के लिए, वो रब के मेहमान होते हैं। क्या होते हैं? रब के मेहमान होते हैं। हमारे जो भी भाई जा रहे हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं, अब इनसे एक हमारी इल्तिजा ये है कि जब वहां दुआ मांगे तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना, ये अल्लाह की बारगाह में कितनी। अब आप गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। उलमा कहते हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं। क्या होते हैं? अल्लाह के। और जो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआ कबूल कर लेता है। अल्लाह से बख्शिश मांगे तो अल्लाह उन्हें बख्श देता है। क्या है? बख्श देता है। यहां पर भी बस नहीं है, उलमा कहते हैं अल्लाह उनको भी बख्शता है और जिसके लिए वो दुआ करते हैं रब उसकी भी बख्शिश फरमा देता है। यानी बख्शिश की खैरात बढ़ती है। और आका के रोजा अनवर की तो क्या बात, हुजूर ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, फरमाया कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अब कुरान सुनिए, कुरान क्या कहता है, वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अब कुरान की इस आयत करीमा के हिस्से पे गौर फरमाना। अल्लाह फरमाता है हबीब अगर वो अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे तो तेरे दरबार आली में आ जाएं, तेरी बारगाह में हाजिर हो जाएं और फिर आके मुझसे माफी मांगे, फिर तू भी उनके लिए सिफारिश कर दे, तो होगा क्या, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, वो अल्लाह को तव्वाब भी पाएंगे, रहीम भी पाएंगे। अब उलमा ने दो बातें बयान फरमाई, एक तव्वाब है, एक रहीम है। तो मतलब क्या है, जब तौबा करेंगे तो गुनाह माफ हो जाएंगे और जब खुदा रहमत करेगा तो गुनाहों को भी नेकियों में बदल देगा। और उलमा कहते हैं काबा में गए थे तो पिछले मुआफ हो गए, काबे में गए तो ईमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईमान होना चाहिए। दूसरा इखलास होना चाहिए। क्या? ईमान भी हो, इखलास भी हो। अल्लाह की रिजा के लिए जो उम्रा करेगा, दिखावे के लिए नहीं। वे बंदे कह दिए ना तो पहले भी 5 उम्रे किए थे फिर उम्रे थे चला, ये नहीं। अल्लाह की रिजा के लिए। क्या? अल्लाह की रिजा के लिए जो उम्रा करता है उसे जज़ा क्या मिलती है? मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जब वो उम्रा करता है उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। जब दरे रसूल पे आता है फिर क़यामत वाले दिन हुजूर खुद उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। आका फरमा रहे हैं जिसने मेरे रोज़ा अनवर की ज़ियारत की, मेरी कब्र अतहर की ज़ियारत की, उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो गई। क्या हो गई? शफात वाजिब हो गई। तो ये बड़े खुश नसीबी की बात है। अब देखिए 70,000 फरिश्ता सुबह और 70,000 शाम दरे रसूल पे आता है। और उलमा कहते जेड़ा एक बारी आ गया दोबारा उन्हें आना, एक फरिश्ता अगर एक बारी आया ना तो उन्हें दोबारा नहीं आना। लेकिन ये उम्मती हैं जिन्हें बार बार बुलाया जाता है, ये उम्मती हैं जिन्हें बार बार बुलाया जाता है। खुश नसीब हैं वो जो मदीना की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह इनको बादम मक्का मदीना की हाज़िरी नसीब फरमाए, कबूलियत वाली हाज़िरी हो जाए और अल्लाह हम सबको नेक अमाल की तौफीक और जज़ा अता फरमाए। अब देखें ये तो उम्रे के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इसी पर इख्तिताम गुफ्तगू है, गौर फरमाइए मेरे जितने भाई बैठे हैं, ये अल्लाह के महबूब का करम है हुजूर की उम्मत पर। हुजूर का कितना बड़ा करम है। एक अमल होता है जेड़ा बंदा पैसे खर्च करके हासिल करता है,
और एक अमल वो होता है जो अल्लाह के महबूब ने फरमाया तुम अपनी धरती पे अपने घर में रह के वो अमल करो, मेरा रब तुम्हें उतना सवाब अता फरमा देगा। उसमें से दो बातें देखें। एक बात ये कि हुजूर ने फरमाया जिसका मफहूम ये, जो बंदा अपने माँ बाप या उन दोनों में से किसी एक के चेहरे की ज़ियारत कर लेगा, मेरा रब उसे मबरूर हज का सवाब अता कर देगा। मबरूर हज का सवाब। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अगर कोई 100 बार देखे तो? हुजूर ने फरमाया नाम अल्लाहु अकबर व तय्यब। फरमाया मेरे गुलामों हाँ 100 बार देखोगे मेरा रब 100 हज का सवाब अता कर देगा। उसके खजाने बड़े हैं, उसके खजानों में कमी नहीं। अब ये तो उम्रे के लिए जाएंगे, ये मक्का देखेंगे, मदीना देखेंगे, काबा देखेंगे, हुजूर का गुंबद खजरा देखेंगे, लेकिन जो आप और हम यहाँ हैं हमें चाहिए कि मोहब्बत के साथ हुजूर की हदीस पर अमल करते हुए अल्लाह की रिज़ा के लिए सुबह भी अपनी माँ का चेहरा देखें, अपने बाप का चेहरा देखें, शाम को भी अपने माँ बाप का चेहरा देखें, अल्लाह हज का सवाब अता फरमा देगा। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, और दूसरी बात यह है आका की अहदीस के मजमून के तहत उलमा ने यह बात फरमाई, जो बंदा अपने घर से वुजू करके मस्जिद की तरफ चलता है, यानी तहारत करके घर से मस्जिद की तरफ चलता है, जब वो मस्जिद में जाके नमाज अदा करता है अल्लाह उसे एक हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमा देता है। तो आज की इस बाबरकत महफिल पाक के सदका में अपने मन से 2 बित्तों की नियत कर लें कि इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। मुमकिन हो तो हाथ उठा लें। अल्लाह पाक हमें आका हुसैन की आखिरी नमाज के सदका में 5 वक्त का नमाजी बनाते हैं। देखें अब यहाँ भाइयों ने महफिल करवाई, आप तशरीफ लाए, मैं भी हाजिर हुआ, 12:30 से ऊपर टाइम हो गया है। मेरे मोबाइल पर 12:39 हो गए, तकरीबन 9-10 बजे महफिल शुरू होगी। ठीक है, हम 2-2.5 घंटे यहाँ पे बैठ गए। क्या है 2-2.5 घंटे यहाँ बैठ गए। मस्जिद में हम 15 मिनट भी नहीं बैठते, 20 मिनट भी नहीं बैठते। ये गौरतलब बात है ना, या हमें इन्होंने बुलाया हम आ गए। हम 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की महफिल में बैठ जाते हैं। उधर हर रोज रब की तरफ से मुनादी ऐलान करता हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ, आओ नमाज की तरफ। फिर हम रूरान होते, मस्जिद में जाते कोई नहीं, नमाज पढ़ते कोई नहीं, कहते कारोबार कोई नहीं, बरकत कोई नहीं, ये कोई नहीं, वो कोई नहीं। भाई नमाज छोड़ेंगे तो बरकत कहां से आएगी? इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, महफिलों को रिवायतीपन से निकाल के हकीकत के रंग में लाओ। महफिल का मतलब ये नहीं होता भी बड़ी महफिल करवाई सी, नहीं। महफिल का मतलब ये इतने भाई आए हैं, अगर इनमें से एक भी नमाजी बन गया ना, वो महफिल करवाने वालों के लिए भी अल्लाह की रहमत से उम्मीद बख्शिश का जरिया बन जाएगा, मेरे लिए भी बख्शिश और मगफिरत का जरिया बन जाएगा। नियत करें, ये नहीं है एक रवायती ने मौलवी साहब कहते हैं हाथ चौक लो, तुझे हाथ चौक ले, ठीक है, वो नहीं, अपने आप से हाथ करो। क्योंकि सारी दुनिया भी कहती रहे ना बंदा बदलना उदो ही है जदों इत्थों उठनी है। जब दिल से उठेगी बात तो फिर बंदे की जो है वो किरदार में तब्दीली आती है। नौजवान भाइयों से, जितने भी आप दोस्त अहबाब बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा है, खुदारा अगर नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज पढ़ो। करबला अभी मुहर्रम का महीना जारी है, 10 मुहर्रम 2 दिन पहले गुजरा। अब हमें गौर करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान पर करबला वालों से मोहब्बत करता है। हम तो फिर सुन्नी है ना, हम ही अहले बैत वाले हैं, हम ही सहाबा वाले हैं, तो हमारा हक ज्यादा बनता है हम उनकी मोहब्बत से अपने दिलों को रोशन करें और उनके किरदार से अपने किरदार को संवारें। करबला की सरजमी पर भी आका हुसैन ने नमाज छोड़ी, ऊंची आवाज से नमाज छोड़ी नहीं है। आका हुसैन ने सर कटा के भी तिलावत कुरान छोड़ी नहीं है। तो फिर हम कैसे हुसैनी हैं? वो नेज़े पे चढ़ के भी कुरान पढ़े, हमें घर भी कुरान पढ़ने की तौफीक न मिले, वो करबला की तपती हुई रेत पर भी अपने रब की बारगाह में सजदा रेत हो जाए, नमाज न छोड़ें। और मैं मस्जिद सोने कलीना थी एसी वाली मस्जिद के विच भी जाके नमाज न पढ़ा तो फिर मैं कैसा हुसैनी हूँ? ये हमारे लिए सवालिया निशान है। फकत ये नहीं कि हम हुसैनी नहीं, तेरा किरदार बताए, मेरा किरदार बताए कि हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। तो मेरे भाइयों नमाज की नियत कर लें, इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, नियत कर लें अल्लाह आप सबको। और दूसरी नियत कर लें कि अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करें, अपने माँ बाप को राजी रखेंगे। आज के मुआशरती बुराइयों में से ये बड़ी बुराई है माँ बाप की नाफरमानी। बहुत सारे बाबे आते कहते हैं इमाम साहब दुआ कर दो, कारी साहब दुआ कर दो, मौलवी साहब दुआ कर दो, बच्चा नाफरमान हो गया, बच्चा गल नहीं मनता, बच्चा ये नहीं करता। मेरे नौजवान भाइयों ये दिल पे लिख के ले जाओ, अगर अज असी अपने माँ प्यो की गल नहीं मन्नांगे तो कल साडी औलाद भी साडी गल मननी, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे।
आज अपने माँ बाप के फर्मा बरदार बन जाओ। गुफ्तगू इख्तिताम पजीर हो गई। देखो हम कहते हैं हाफिज साहब दुआ कर दो, इमरान भाई दुआ कर दो, नहीं भाई दुआ कर दो, ये उम्रे वाले भाई जा रहे हैं, इनसे हम कहेंगे हमारे लिए दुआ करना, वहां मक्के में होंगे, मदीने में होंगे, हमारे लिए दुआ करना। कारी साहब दुआ कर दें, हाफिज साहब दुआ कर दें, हाजी साहब दुआ कर दें, पीर साहब दुआ कर दें, खतीब साहब दुआ कर दें, वो सारे जमाने तो दुआवा करवा उन्हें कदी अपने अब्बे नूं भी कहा अब्बा जी तुसी दुआ कर दो। हो सकता है मौलवी की दुआ, कारी की दुआ, हाफिज की दुआ, पीर की दुआ, खतीब की दुआ हमारे हक में कबूल हो या न हो। आका के गुलामों, रसूल पाक का फरमान सुन के जाना। मेरे और आपके करीम नबी ने फरमाया था दुआउल वालिदी ली वलदिही का दुआइन नबी के लिए उम्मती ही। जेदा मतलब ये बनता है, पाक नबी ने फरमाया बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसे ही होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में होती है। अब ये मदीने जाएंगे तो इनसे दुआ कहते हैं, तो जो मदीने वाला कह रहा है उस पे अमल करेंगे तो कितना दर्जा है। जैसे नबी की दुआ का दुआ इन नबी, ये नबी की दुआ की तरह हुजूर ने बाप की दुआ को करार दिया। अब गौर फरमा लें, अपने बूढ़े माँ बाप से दुआएं कर, जिनके दुनिया से चले गए ईमान के हालत में अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा दे, जिनके जिंदा हैं मुझ समेत अल्लाह उनके माँ बाप को सेहत वाफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। तो अपने माँ बाप की कदर करें, उनकी खिदमत करें, उनको राजी रखें, नमाज की पाबंदी और माँ बाप की खिदमत। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।